नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ जनशक्ति में। आज हमारे बीच में है एसी अमराभाई। एसी अमराभाई जो है एसी भारत सरकार के बारे में हम आज उन्हें बताएंगे। हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे एसी अमराभाई से मिलने के लिए, आज उन्होंने अपना टाइम दिया है और जानकारी चाहेंगे आखिर जो अभी अब सोशल मीडिया है और यूट्यूब चैनल वगैरह है और टीवी चैनल पर काफ़ी एसी भारत सरकार के बारे में काफ़ी कुछ चल रहा है। आखिर हम जानना चाहेंगे क्योंकि एसी भारत सरकार के ये काफ़ी पुराने कार्यकर्ताओं में से आते हैं और काफ़ी जानकारी रखते हैं एसी भारत सरकार के बारे में या एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो हम एसी अमराभाई से जानकारी चाहेंगे कि एसी अमराभाई आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे यहाँ पे आए और हमारे को ये जो भी हमारी जो सूचना लेकर के विश्व के साथ जगजाहिर कर रहे हो, खुलासा करवा रहे हो और लोगों के आंखें और उसकी आत्मा के अंदर ये मालिक का वास दे रहे हो, तो लोग जगेंगे, जानेंगे तो बसेंगे, नहीं जानेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको विवेक करता हूँ, स्व करता एसी अमराभाई, आप जानकारी दीजिए कि जैसे आप एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, आखिर एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार क्या है, थोड़ा मुझे विस्तार से। हाँ जी सर, इस धरती पर जिस दिन से सृष्टि बनी उसी दिन से जीव मात्र ऐसी है, मनुष्य ऐसी ऐसा नहीं है। जी धरती पर जो सृजनहार पिता ने जो सजाया है, धरती पर पेड़ पौधे जो रचना रची है कुदरत जो अगणित है, धरती पर हम जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते हैं, जो सारे जीव हैं जो सब ऐसी है। क्यों ऐसी है? क्योंकि जितने भी धरती पर आते हैं तो माँ की इस भूमिका पे आते हैं और बाप की भूमिका, माँ और बाप दोनों का मिलन होता है। तो उस मिलन से इस धरती पर पैदा होते हैं और पैदा होकर के इस धरती पर जितना जो धरती का एकाउंट है, कड़वा है, मीठा है, शर्ता है, जो भी है, जो भी सारा अकाउंट खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो सारा अकाउंट हमारे शरीर में जमा होता है। और जमा होने के बाद में, जब हमारे जमा होने के बाद में वो खाते हैं, जिससे हमारे देही का व्यवहार चलता है। जीव मात्र का देही का व्यवहार चलता है और वो देही के व्यवहार के अनुसार जैसा वो खाता है वैसा उस शरीर के साथ वो कंपैरिजन होता है। तो वो शरीर के अंदर जैसा खाता है वैसा उसको ऑथोरिटी ऑर्डर मिलता है, उसी के अनुसार इस देश के अंदर वो व्यवहार चलाता है। जैसे मैंने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, मांस खाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा? असुरी शक्ति का परिवार, तो मैं वो सा ही व्यवहार चलाऊंगा। तो ये न तो लोग उच्च न नीचे, न मन खराब है, न इंसान खराब है, न इंसान कभी बुद्धिजीवी था और न बुद्धिजीवी है। इंसान सिर्फ इस खान पान से बिगड़ा है और ये खान पान अगर आज दुनिया छोड़ जाए तो ये धरती तो सदा संजुग है। ये सदा संजुग है। ये आज धरती जिस दिन से बनी उस दिन से कोई चीज फार किया है? सूर्य अलग बना है, चंद्र अलग बना है, तारे अलग बना है, ये पंचमहाभूत ही अलग बना है। अगर किसी ने बनाया हो ऐसा एक दिन से लेकर के धरती बना है, तो ऐसी का अर्थ होता है जितना भी खाते हैं वो अकाउंट हमारे देही में जमा होता है। और जब हम जवान हो जाते हैं, हम जैसे राज करने के लिए हमको रानी चाहिए, तो राज किसे कहते हैं? राज उसे कहते हैं कि जो 16, 17, 15, 20 साल के बाद में लड़का जो शादी लायक हो जाता है तो वो कहता है मेरे को रानी चाहिए। तो राज किसे कहते हैं? राज का अर्थ है कुदरती। माता और पिता दोनों मिलते हैं तो उस राज का आसन पे बैठते हैं, तो बाप जो माता की आसन पे बैठकर सर्विस करता है उसको राज कहते हैं। तो वो दोनों मिलकर राज करते हैं और शासन करते हैं। तो बाप का जो मिंट होता है वो माँ की ट्रेजरी में जमा होता है और ट्रेजरी में जो तो दोनों का अकाउंट, वो अकाउंट दोनों खाते हैं। धरती पर जो भी खाते हैं, मीठा, सरका, जो भी खाते उसका दोनों के अंदर अकाउंट जमा होता है। अकाउंट जमा होकर के कुदरती, वो नहीं कि इंसान ने बनाई, वो नहीं, जितना खाते हैं सब कुदरत का है नेचुरली। तो ये सारा जो कुदरत का जो हिसाब होता है वो कड़ी में आता है, फल फ्रूट में आता है, मेवा मिष्ठान में, जितना भी जो चीज खाते हैं वो सारा उस बीज में आता है, फल फ्रूट में, वो अकाउंट हमारे शरीर में जमा होता है। और फिर संसार करते हैं, संसार के द्वारा जो पानी बनता है, क्या बनता है? जितना संसार की सृष्टि बनी है सब पानी से बनी। किससे बनी? उत्पत्ति किससे से? पानी से। जो दुनिया वाटर बोलती है, जल बोलती है, कोई भी बोलती है, मन है पानी। तो इस पानी द्वारा हम कुदरती फोटो पड़ता है और कुदरती दोनों फोटो सूर्य और चंद्रमा दोनों बन जाता है। वाला पीला सुखमणा ये स्वासा जो सारा है ये बंद होकर के ये 26 मणिये घर के आदमी के और 26 मणिये बाप के, 52 मणिये मिल करके उस सृष्टि के अंदर 2 मिनट पड़ता माँ की टेजरी में और सीधा टेजरी में पढ़ के 66 पढ़ते तोड़ करके और 66 पढ़ते तोड़ करके सीधा होता है मिनट जहां जमा होता है वहां जाके जमा होता है और 9 महीना 9 दिन की धरती पर ये अवस्थित होता है। तो वो अकाउंट, जीव मात्र का अकाउंट, कुदरत के हिसाब से वो जीव इस धरती पर आया और वो कुदरत का आहार खाने से वो अकाउंट हमारे देही में आया और उस अकाउंट के द्वारा हमारे शरीर में करंट बना, अकाउंट बना और वो अकाउंट हमने जमा किया, घर वाले दोनों मिलकर टेजरी में जमा किया और टेजरी का हमको हिसाब मिला, दिख रहा है, दिख रही है, उसका नाम एसी। तो एसी का अर्थ होता है कि जिस दिन से सृष्टि पैदा हो
उसी दिन से जीव उत्पत्ति जो हुए हैं उसका नाम है एंटी क्राइस्ट। सबसे पहले इस सृष्टि पर जो मनुष्य जो पैदा हुआ, जो माता ने पिता का ओरिजिनल जो बीज है, उसमें कोई बिहार नहीं हुआ, उसमें कोई रति पर भी फेरफार नहीं हुआ। और कोई भी मेरी घरवाली स्कूल में चली गई या किसी कॉलेज में चली गई और किसी और का अवैध बीज घर में लेके आई, वो मेरा ऐसी नहीं है। अगर मेरे डीएन का जो है, मेरे पानी का जो बच्चा मेरे घर में जो पैदा, वो ऐसी है। अगर वो बीज का बियारण हो गया, बीज में परिवर्तन हो गया है, तो वो लाख कोशिश करेगा, उसको बाप पद नहीं मिलेगा। शायद 4 करोड़ सौदा बाढ़ में दान, केदारनाथ बद्रीनाथ कितने भी दाम कर दे, मगर घर के दाम के अंदर उसका कीड़ा लग गया है। इसलिए जो छोड़ी हुई है, माता ने पिता ने सती ने पति का व्यवहार नहीं रखा, इसलिए ये धरती पर ये कलयुग की कला पैदा हुई। कलयुग किसे कहते हैं? मनुष्य जो अंदर जो गलत विपरीत बुद्धि चलती है, भ्रष्ट बुद्धि चलती है, आसुरी शक्ति की बुद्धि चलती है, उसका नाम कलयुग है। पृथ्वी तो आज भी, पृथ्वी पे आज भी संयुग है। कलयुग तो इंसान के अंदर है, कलयुग किसी मनुष्य का नाम नहीं। कलयुग एक है, एक ही असुरी शक्ति का व्यवहार है, उसका नाम कलयुग। तो ये कलयुग की कला है। और कलयुग को भी पूजने के लिए एक कुदरती कसारा चाहिए, उसको अंदर भी पानी चाहिए, आटा चाहिए, फल फ्रूट चाहिए। तो कुदरत का विनाश क्यों करता है? कलयुग अगर तू मालिक है तो फिर कुदरत का सारा क्यों है? कुदरत का अणु परमाणु, कुदरत के जो मटेरियल है, कुदरत का अर्थ मटेरियल है, फल है, फूल है, मेवा है, मिष्ठान है, रिजक है, वनस्पति है, आटा है, गाय का भैंस का दूध है, ये ऊपर क्यों होम करता है? तू कलयुग का मालिक है तो तेरी पृथ्वी अलग होनी चाहिए, तेरा दस्तावेज अलग होना चाहिए, तेरा साम्राज्य अलग होना चाहिए, तेरा विराट अलग होना चाहिए, तेरे सूर्य चंद्रमा अलग होने चाहिए। तो हम मानते हैं कि कलयुग का तू मालिक है और तू ओनर है। तू ओनर है तो ऐसा तेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो एविडेंस बोल रहा है, हर टेबल कुर्सी पर, हर दफ्तर में, हर के जेब में मिंट मुद्रा और जितने डिपार्टमेंट है सबके पास ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। ऐसा अगर किसी भी तांत्रिक का, असुरी शक्ति का और कलयुग का कोई एविडेंस है तो पेश करें कि 4 हाथ वाली, बंदर जैसा मुंह और पूंछ वाला इंसान रात धरती पर है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट दस्तावेज या पुरवाना साबित करें। क्यों कल्पना करके काल्पनिक चित्र बनाकर लोगों को क्यों गुरमित किया कि हम जो भारत में हमारा बाप नहीं है, इसलिए बाप वालों को विचलित करेंगे। बाप वालों को जब तक हमको हमारे परिवार में नहीं जोड़ेंगे और शरणार्थी नहीं बनाएंगे, नागरिक नहीं बनाएंगे, डेमोक्रेसी, लोकशाही, प्रजातंत्र और गुंडे मवाली पैदा नहीं करेंगे, जब तक इस भारत के अंदर आदिम जाति आदिवासी का जो तत्व शरीर में है, वो तत्व हम लोग, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे किसी भी तरह से उनका रिएक्शन नहीं होगा, उनका जो तत्व कुदरती खत्म नहीं होगा, जब तक हम धरती पर सहन से नहीं बैठेंगे। इसलिए इन्होंने ये कलाकृतियां बनाई। सत्य तो ये है। और हर जगह जाओ, आपको आपका डीएन ले जाते हैं, दूसरा डीएन लगाते हैं। कभी आपका डीएन लगाया? तो ये जो है, इस रचना को खंडित करने की जो कला बनाई है, उसका नाम है जूरी एंड जुडिशल भ्रष्टाचार, यानी प्रताप कला के ये बदमाश लोग हैं। और ये नॉन जुडिशियल की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमको तो भारत सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो तुम किसके ऑथोरिटी से आए थे? आज भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की जमीन पे ठहरा नहीं मिलना चाहिए। भारत सरकार की जमीन का जल नहीं पीना, पानी नहीं पीना चाहिए, पेड़ नहीं खाना चाहिए, फल नहीं, फीट नहीं, मेवा, मिष्ठान, रिजत, वनस्पति वगैरह ये हार नहीं करना चाहिए ना, और इस पे खड़ा भी नहीं रहना चाहिए ना। ये भारत सरकार किसका ना? भारत का अर्थ होता माता और बाप का अर्थ होता सरकार। बाप का पानी माँ की केजरी में पड़ता है, जब जाके धरती पर उत्पत्ति होती है भाई। और ये माता पिता का विरोध करते हैं तो ये आए किसके कोख से? भारत का अर्थ होता माता और सरकार का अर्थ बाप। तो ये भारत माता की जय बोलते हैं, तो इनको बोलो कि तुम्हारा बाप कहाँ है? जब तक भारत एरिया के अंदर जितने भी आतंकवाद, अणु परमाणु शास्त्र, भले गोल बम गोले कुछ भी तैयार करो, तुम्हारा बाप पद जब तक निकले नहीं होगा, जब तक तो ये सारी धरती माँ की, ये धरती के लोग सब तबाह हो जाएंगे। ये तो ये समझ जाए कि हम इमिग्रेट वासी हैं, जिस चीज से आए हैं वो इमिग्रेट एक्ट पढ़ा हुआ है, उस इमिग्रेट में खोज करें कि मैं कहां से आया, मेरी बाप मातृभूमि पितृभूमि की खोज करो। ये फालतू की बेस करना बंद कर दो। न तो कुछ हासिल हुआ, न तो रावण को हासिल हुआ, न कंस को, न कारुण को हुआ, न राजा महाराजा, न बोयतर खान, न 52 राजाओं को, न अंग्रेजों को। और धरती पर कितने भी राजा महाराज, किसी को इस धरती का वजूद नहीं मिला और आपको भी वजूद मिलने वाला नहीं है। लाख कोशिश करो लोगों को गुमराह करने की, जितनी भी दुकान चला रहे हो उसी दुकान में तुम फंसने वाले हो, क्योंकि एविडेंस बाहर आ गया है। और गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का मालिक इस धरती पर अवतार हो गया और मालिक बाहर आ गया और मालिक सबसे हिसाब छोड़ेगा नहीं किसी को। अब हिसाब पूछने के लिए मालिक आ गया।
धन्यवाद। और सर बता रहा था मैं इससे आपने बोला कि जो यहाँ के जो आदिम जाति आदिवासी जो हाँ। तो आपका कहना है कि वो ऐसे भारत परिवार के हैं कि लोग तो जो बाहर जो इसके अलावा आदिवासी के अलावा जो पब्लिक है उसके बारे में आपका कहना है भाषा ही पब्लिक है सर जी, ये सारी दुनिया आदिवासी है जी आदिम जाति आदिवासी नहीं। जी आदिम जाति आदिवासी उसे कहते हैं कि जो माता ने पिता का जो बीज है जी वो अनामत है, तो वो आदिम जाति आदिवासी है। और वो देह का व्यवहार, देश का व्यवहार और ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट का जो देश में जग जाहिर कर सके और बाप के घर से आए वापस बाप के घर जाने का राह या रास्ता जान सके और पूरी दुनिया को ले जा सके और नहीं वो खुद जा सके, ऐसा राह है ना रास्ता जानता उसको आदिम जाति आदिवासी कहते हैं। और आदिवासी किसे कहते हैं कि आदिवासी का कोई ठिकाना नहीं, आदिवासी का कोई ठिकाना नहीं है। क्यों ठिकाना नहीं हो? क्योंकि उसको ये भी पता नहीं कि मैं कहां का। जो आदिम जाति आदिवासी है जो देही बंधारण है, देश बंधारण, ये आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के आधार पर ये जो जितने दस्तावेज डॉक्यूमेंट बने हैं गवर्नमेंट में भारत सरकार के, ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट का जगजाहिर करेगा, खुलासा करेगा, वही आदिम जाति आदिवासी है। और जो आदिवासी किसे कहते हैं? आदिवासी रगड़ता रहेगा, वहां टूटेगा, वहां टूटेगा, वहां टूटेगा, वहां टूटेगा, लास्ट में थक जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा और अपने आप घबरा के मर जाएगा। उसका नाम है आदिवासी। समझ गए? तो आदिवासी को मैं कहता हूं कि आदिम जाति आदिवासी बन जा, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के दस्तावेज को समझ जा। और तू आदिवासी है तो तू तेरी पोटलियां यानी डिग्रियां तेरी लेके घूमता रहे, इनके सामने बिगुल बजाता रहे, ये कभी आप लोगों को काटने वाले नहीं है। तो ये जो है आदिम जाति आदिवासी है वो विश्व शांति का पैगाम लेके आया है और आदिवासी है वो क्रांतिकारी है। तो क्रांति वाले हम नहीं है, हमारे पास विश्व शांति का पैगाम आ गया है। इसलिए विश्व के अंदर शांति कैसे होगी? क्या लठ से होगी, तलवार से होगी, बंदूक से होगी, लड़ाई से होगी, हड़ताल से होगी, अतिक्रमण से होगी, भ्रष्टाचार से होगी, किसी अफसर को इधर से इधर ट्रांसफर करने से होगा, किसी इंसान को जेल में डालने से होगा? नहीं। इस विश्व का खुलासा होगा जब तक विश्व के अंदर देही में शांति किस तरह से और देश में शांति किस तरह के आए। विश्व शांति का जो रास्ता है वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के एविडेंस के अंदर, और दुनिया एविडेंस को समझ जाएगी तो विश्व के अंदर विश्व शांति आएगी। और एविडेंस को नहीं समझेगी तो इस धरती में इन वेदों में लिख दिया है कि शेरों का गावड़ा गावड़ा मतलब 100 को दिया जलेगा, क्योंकि जैसा लिखा है तारीख पीरियड जैसा लिखा है उस तारीख पीरियड के अनुसार आपको कहीं 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 वैज्ञानिक का नाम बता करके आपको एक दिन खत्म कर देंगे। कौन वैज्ञानिक है? वैज्ञानिक इतना समझदार है तो उसने ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया कि मालिक भारत में जन्म ले लिया, विश्व का मालिक तो इंडिया में है, वो क्यों नहीं कह रहे? और ये पूरा जो विश्व का व्यवहार जो चलता है भारत सरकार के जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट है, ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट भारत सरकार के ये कुदरती अंग है और अंगों द्वारा देश के अंदर कोर्ट में, कचहरी में, दफ्तर में, कार्यालय में, जहां भी जाओ, जहां भी डिपार्टमेंट जाओ, दस्तावेज के अलावा अगर व्यवहार चलता हो तो ये डिक्लेयर कर देंगे हम सरकार है और है मनुष्य ही सरकार है, ऐसा एविडेंस लेकर के धरती पर आ जाए। अच्छा आज आपको पूछा आपने कहा कि देश के मालिक का जन्म यहाँ पे हो चुका है, आप बताएं। एक मिनट एक मैं पूरा करता हूँ। जो ये जितने भी जात हैं, जो भी जिस टापू से आए हैं उस टापू के वो वहाँ के आदिवासी हैं। जैसे मुसलमान आए हैं उस टापू से आए वहाँ के आदिवासी हैं, और हिंदू वहाँ से आए वहाँ के आदिवासी हैं, मुसलमान है वहाँ के आदिवासी हैं, क्रिश्चियन वहाँ के आदिवासी, बौद्ध आदि, यानी कि जितने भी जो जैन है, बौद्ध है, ब्राह्मण है, बणिये हैं, जो भी है राजपूत समाज आर्य है, जितने भी जो भारत में आए हैं वो अपने अपने देश के आदिवासी जरूर है। आप आपका कहना है मतलब जो हाँ, मगर उनका भी विरोध नहीं कर रहे। इसलिए मालिक ने विश्व आदिवासी दिवस इसलिए घोषित किया कि जितने भी भूले भटके किस देश में भटक गए हैं और वो भटके हुए लोग अगर इसको समझेंगे, समझ जाएंगे, अपने मातृभूमि और पितृभूमि की खोज करेंगे तो वो भी उसके देश में जाकर बच जाएंगे। तो बच जाएंगे तो उनकी औलाद भी रहेगी। इसलिए किसी को मारने का ये पैगाम नहीं है। सबको ये विश्व आदिवासी दिवस घोषित क्यों किया है कि सारे विश्व के अंदर जितने भी जीव हैं वो सब बाप के, माँ और बाप के आधार के बिना इस धरती पर कोई जीव अवतरित नहीं होता। इसलिए सभी आदिवासी हैं, पर अपने अपने वतन के, अपने अपने मुल्क के, अपने अपने टापू के, जहाँ की मिट्टी वो वहाँ के आदिवासी। आदिवासी सभी, मगर जो मैं आदिवासी हूँ और मैं अमेरिका में गया तो अमेरिका में जाऊंगा तो भारत में मेरे खाना पूर्ति करने वीजा वीसा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट मेरी पूरी शरीर की जांच होगी। 3 साल या 5 साल के जाऊंगा तो मुझे नागरिकता मिलेगी, तो मुझे वहां की नागरिकता मिलेगी, वहां का मूल नेटिव का हक नहीं। तो ये भारत में जितने आए हैं, कितने आए हैं देखो, 7 वार और 9 इसके जो प्रतीक है, ठीक है, किसी का हार, किसी का
ओम, ठीक है। ये जितने भी जो प्रतीक है ये 9 प्रतीक वाले, और 14 इनकी जो जात है, ठीक है। तो ये किसमें है आप देख लीजिए, ये जो बैंक नोट में लिखा हुआ, किसमें, बैंक नोट में लिखा है कि जो जो जात भारत में आई है वो 7 वार वाले हैं, 9 प्रतीक वाले हैं और 14 इनकी जात है। ये जात जो आई है तो ये इनके देश के अंदर पूरे धरती पर ये कह रहे हैं कि हमारा मालिक भगवान 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 भगवान। कोई मुसलमान कह रहा अल्लाह मालिक, कोई हिंदू कहता फलाना मालिक, सबके बाप अलग अलग है। तो सबके बाप अलग है तो तुम्हारे सबके बाप के बाप कौन है वो तो पता लगे। क्या तुम्हारी किताब, तुम्हारी जो धर्म की किताब में बाप अलग है, सबके जो जितने भी सात शब्द जाते हैं सबके बाप अलग अलग हैं, पर इन सबको बाप बनाने वाला बाप कौन है इसकी खोज करो ना। इन सबका बाप का इनको 24 घंटा खाना पूर्ति करवाता है, स्नान करवाता है, लेटरिन करवाता है, खाना खिलाता है, बच्चियां देता है, पैसा देता है, धन देता है, सुख शांति सब देता है। तो 14 जातों को पूछना पड़ेगा कि तुम्हारा बाप डिक्लेयर करो, और नहीं करो तो बाप की खोज करो, नहीं तो आप तुम कोई रहने वाले नहीं, कोई रहने वाला नहीं इस धरती पर, सिर्फ मालिक बसेगा। कौन मालिक बसेगा? नहीं तो मैं बसने वाला, नहीं आप बसने वाला, ये सृष्टि सब खत्म होने वाले। क्योंकि इस सृष्टि के अंदर अंधविश्वास ज्यादा है। क्या है? अंधविश्वास। और अंधविश्वासी लोग हर राष्ट्र, जैसे मोदी जी बहुत बड़े भारत के प्रधानमंत्री, और उन्होंने एक मरे हुए जो लोग मर गए हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अच्छा काम किया विश्व के अंदर, इसलिए उन्होंने दुनिया में कोई सुख लाए, दुनिया के अंदर ये सिर्फ पापी लोगों को खत्म करके धरती पर सुख लाए। तो उसका दुनिया नाम में, राम जी का नाम अमर है, उसके गुण अमर है, वो अमर नहीं है। तो गुणों की वजह से उसको क्या बोलते हैं? राम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसके अंदर गुण थे, मानवता के गुण थे। क्या? अब मेरा बाप मर गया, मेरा बाप का मैं मंदिर बना दूंगा, मेरी मां मर गई मैं मंदिर बनाऊंगा, क्या वो वापस जिंदे होने वाले? तो हम इतने बड़े गाइड्स करके, इतने बड़े राष्ट्र को चलाने वाले, इतने बड़े देश को चलाने वाले, हम भी अंधविश्वासी हैं। तो फिर मैं राजा अंधविश्वास हूं तो रेत भी तो अंधविश्वास होगा। इस तरह से दुनिया सारी पाखंड में पड़ी हुई। और वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा सम्राट है इस विश्व का, जो गुरु सारी को तारीफ, उसके बाद मैं भक्ति करूंगा, मैं पूरे संसार को मेरे टांग के नीचे रहूंगा, मैं पैसों से ताकतवर होगा, जादू से ताकत दूंगा, मैं ये असुरी शक्ति से ताकत, दुनिया सब मेरे को मालिक मानेगी, राजा मानेगी। ऐसा इनके काल्पनिक विचारों से ये लोग राज कर रहे हैं। सत्य के साथ ये लोग नहीं है, और जिस दिन सत्य के सामने आ जाएंगे उस दिन न तो किसी के ऊपर कर्जा है और न किसी को कर्जा भरना पड़ेगा। और जब तक सत्य के साथ नहीं आएंगे तो ये कर्जा है ना, वो कर्जा सबको भरना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो धरती का खाया है, सरकार का खाया है। किसका खाया? सरकार। किसी व्यक्ति का नहीं, हमने सरकार का खाया है। सरकार तो किसी को नहीं छोड़ने वाली है। सरकार तो सभी के पास हिसाब देगी, चाहे वो डिपार्टमेंट का थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, आर्मी है, पुलिस है, जज है, रिपोर्टर है, पत्रकार है, या कोई साधु है, संत है, ज्ञानी है, शंकराचार्य है, और कोई जज है, राज्यपाल है, गवर्नर है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, यानी कि जो भी धरती पर है कोई लावारिस जो समाज पड़ा हो वो उसको भी मालिक हिसाब सब कुछ देगी। सर, आपने बात करी सरकार की। हाँ जी। तो अब बताएं सर की सरकार आप बता रहे हैं कि भारत सरकार जी, एक है केंद्र सरकार जी, एक है राज्य सरकार जी। तो इसमें से सर्वोपरि सरकार कौन सी? हाँ जी जी, ये बात ऐसा है कि दुनिया भी सारी, दुनिया के अंदर क्या है कि जो मेरा बाप मर गया और मैं बहुत बड़ा एक ज्योतिष बन गया। क्या बोलिए? एक ज्योतिष बन गया, मेरे को, मैंने बहुत बड़ी पढ़ाई करके मैंने वेद बना दिया, और वेद बना करके उसके ऊपर वेदों के ऊपर मैंने सारा लिख दिया कि संसार ऐसे बना, फलाना डिगरा, मैंने कल्पना जो थी काल्पनिक सीन बना करके उस किताब में। रेवेन्यू का अर्थ होता है मूलक, रेवेन्यू का अर्थ होता है उत्पन्न, रेवेन्यू का अर्थ होता है धरती माता। तो इसमें जो कोर्ट का ये खुलासा हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुलासा हो रहा है कि जमीन सुप्रीम कोर्ट की नहीं, जमीन राष्ट्रपति की नहीं, जमीन प्रधानमंत्री की नहीं, जमीन केंद्र सरकार की नहीं, जमीन लोकसभा या राज्यसभा की नहीं, जमीन कोई भी छोटी संस्था या ट्रस्ट की नहीं, जमीन राज्य सरकार की नहीं, सेमी गवर्नमेंट की जो अर्ध ठेकेदार है, रोड वगैरह बनाते हैं, इनकी भी नहीं, और नहीं जमीन कोई म्युनिसिपालिटी जो नगर पालिका उसकी नहीं, नहीं कोई भाजपा की, नहीं कांग्रेस की, और जितनी भी जो पार्टियां बनी उसकी भी जमीन नहीं, और नई जमीन राष्ट्रपति से लेकर चपरासी, इसका पूरा नाम क्या है? OIGS। राष्ट्रपति से चपरासी तक जो ड्यूटी करता है उसका नाम है OIGS, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी सर्विसर का नाम है OIGS।
तो उसके बाद में ये लिखा है निशा ने किसी OIGS की और धरती पर इस भारत देश के अंदर 8 और 52 डिपार्टमेंट हैं, तो 8 और 52 डिपार्टमेंट उनकी भी रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू फॉरेस्ट का, ये धरती नहीं फॉरेस्ट का। और ठीक है ना, रेवेन्यू भारत सरकार का है, जिसका एविडेंस डॉक्यूमेंट द्वारा साबित करता है कि ये पे लिखा है कि भारत राजस्व, क्या लिखा है, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, क्या लिखा है। तो ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करता है कि रेवेन्यू किसी का है, तो यहाँ पे होना चाहिए भारत राजस्व रेवेन्यू सुप्रीम कोर्ट, भारत राजस्व रेवेन्यू फॉरेस्ट, भारत राजस्व रेवेन्यू पंचायत, भारत राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट, भारत राजस्व रेवेन्यू सुरक्षा दल, भारत राजस्व रेवेन्यू जज, भारत राजस्व रेवेन्यू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, भारत राजस्व पटवारी। ऐसा इस रेवेन्यू में क्यों नहीं? रेवेन्यू तो ओनली फॉर, ये पुरवार करता है कि रेवेन्यू ओनली फॉर भारत सरकार का है, और जिसके ऊपर जो उत्पत्ति होती है वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की है। तो भारत सरकार का राजस्व है वो भारत सरकार की ट्रेजरी में होना चाहिए। मतलब क्या है, जिसका रेवेन्यू सरकार, भाई जिसका एविडेंस है उससे देश का व्यवहार चलता है। तो जिसका जो सरकार का जो एविडेंस चलता है, जो सरकार जो कहती है वो सरकार को फॉलो करो, उस सरकार का कायदा कानून मानो, उस सरकार के उबेरी ताबे रहो और उस सरकार के अंडर में रहो, और नहीं रह रहे हो तो तुम लोगों ने इसके ऊपर 8-52 डिपार्टमेंट में खाता खोला रेवेन्यू के ऊपर, तो तुम सर्विस टिकट है तो फिर रेवेन्यू पे पैसा क्यों ले रहे हो? तो रेवेन्यू में पैसा ले रहे हैं, इसलिए सभी डिपार्टमेंटों के ऊपर ये पैसा वसूल होगा, क्योंकि कर्जा ले रहे हैं। चाहे नरेगा में हो, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, डिप्टी हो, थानेदार हो, जज हो, जितने भी थल हो, भाई हो, सेना, कोई भी, सब क्या ले रहे? कर्जा ले रहे। तो इनको कर्जा देना पड़ेगा। इसलिए ये तो दुनिया को कह रहे हैं कि दुनिया आतंकवादी है। आतंकवादी तो खुद वो है। नहीं तो पता लगाओ कि भाई हम कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा देश का व्यवहार चलता है, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे हैंडलिंग चलता है, और कौन से डिपार्टमेंट का हमारे नीति मुद्रा लगा हुआ, और कौन सी सरकार के उम्मीद ताबे है, इसका भी इनको पता होना चाहिए। और ये कहते हैं हमारे IGDG कहेंगे तो हम करेंगे, तो तनख्वाह IGDG देता है, तनख्वाह थानेदार देता है, तनख्वाह कलेक्टर देता है। तो सभी भारत सरकार से तनख्वाह पेमेंट पगार भत्ता भाड़ा लेते हो, तो सरकार के वफादार हो या किसी के होदे के रहते, किसी का होता है, बड़े से बड़े होदे के गुलाम हो क्या? तो पैसा भारत सरकार से तुमने बेरे डिमांड भरकर सरकार से ड्यूटी की, सरकार से नौकरी मांगी, तो सरकार की उम्मीद नहीं, किसी अधिकारी के काम के नहीं से क्यों, किसी जज के काम के नहीं से क्यों हैं? तो सभी तो ऊपर से लेकर नीचे तक नौकर है, तुम्हारा होता है कि ये इस रैंक पे, ये इस रैंक, तो रैंक से तुम एक दूसरे को सलूट मारते हो, तो सलूट मारते हो तो क्या उस अधिकारी को मारते हो? नहीं, सब नौकर है। तो ये किसको सलूट मारते हैं? जो ये मिंट मुद्रा उसको मारते हैं, वो बड़े बड़ा अफसर जानता है कि हाँ मेरे को मारना। अरे तू भी नौकर है, मैं भी नौकर हूं, ये तो सरकार के हुए ताबे क्या है, तुम्हें सरकार का वफादार, तो सरकार के वफादारी में काम करो। तो ये धरती पर तुम्हारी औलाद भी बचने वाले, तुम कलेक्टर हो, ये जज हो, एसपी हो, थानेदार हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, तुम भी मरने वाले हो, हम भी मरने वाले हैं, किसी को कुछ हाथ आने वाला नहीं है। नहीं तो असलियत बता जाओ तो आप शांति से सब रहे। ये बेजमारी सोच के ड्यूटी करना, परेशान होना, उस अफसर से डरना, फलाने से डरना, गुंडे को पकड़ना, भ्रष्ट को पकड़ना, ये सारी भ्रष्टाचारी जब तक सत्य को दबा के रखा है, जब तक भ्रष्टाचारी खत्म होने वाली नहीं है। सत्य के सामने आ जाओ, 1 घंटे के अंदर पूरे विश्व के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, पढ़ाओ सत्य पे। क्यों परेशान हो रहे हो यार? नहीं तो घर के ने, गार्ड के ने, बीवी ने, बच्चों के, देश के ने, राष्ट्र के, एक दूसरे की होदे पे बैठकर एक होदे के गुलाम क्यों बने हो भाई? आ जाओ सब तुम। क्या तुम्हें कोई कलेक्टर तनख्वाह दे रहा है, कोई राष्ट्रपति दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री दे रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट दे रहा है? सभी तुम बेरा डिमांड भर करके भारत सरकार के एविडेंस के साथ इकरारनामा, शपथ पत्र लेकर के, और तुम भारत के सरकार की रेवेन्यू के ऊपर पगार भत्ता भाड़ा ले रहे हो, तो आप किसके उम्मीदवार रहना चाहिए? भारत सरकार के उम्मीदवार। क्या केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार के एविडेंस पे तनख्वाह दो, हम आपको नहीं लड़ेंगे। केंद्र सरकार का एविडेंस पुरवार करो, राज्य सरकार का एविडेंस पुरवार करो, पंचायत का सब लोग तनख्वाह लेते हैं। तो मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ कि 1 रुपये की और 2 रुपये की, तो मुझे थोड़ा इस बारे में बताइए आप। जी सर, ऐसा है जी। तो तनख्वाह का मतलब ये होता है कि जो मेहनत का, जो परिश्रम का पैसा, तो मेहनत से। पर जैसे मैं खेती में मक्की बोता हूँ तो मुझे वहां रेवेन्यू टिकट पे नहीं मिला सकता, और जो मैं खेत में हल जोतता हूं तो मुझे ऑथोरिटी से भी कुदरत से मिलता है। तो जो मैं मेहनत और पुरुषार्थ करता हूं, परिश्रम करता हूं, पवित्र पुरुषार्थ करता हूं,
तो पवित्र पुरुषार्थ का कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट लागू नहीं होता है, क्योंकि वो दस्तावेज डॉक्यूमेंट देही के साथ सवाल। तो वो सारे जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट शरीर में हैं और वो सारे मिल करके ऑथोरिटी देते हैं, उसी ऑथोरिटी के अनुसार में खेती में काम करता, मेहनत करता, पुरुषार्थ करता। मगर ये क्या करते हैं कि ये जो तनख्वाह लेने वाले लोग देही यानी मालिक का, सरकार का ऑर्डर नहीं मानते। ये क्या मानते हैं? व्यक्ति का ऑर्डर मानते हैं। इसलिए व्यक्ति का ऑर्डर ले रहे हैं, इसलिए वो पुरुषार्थ का पैसा नहीं है, परिश्रम का पैसा नहीं है, वो मेहनत का पैसा नहीं है, वो एक राम का पैसा। क्या है? कि वो पुरुषार्थ नहीं करता, वो सिर्फ बुद्धि चलाता है। और अंगुली 10 हाथ, अंगुली की 10 तक, हाथ की 10 अंगुली और पैर की 10 अंगुली, 20 अंगुलियों से पुरुषार्थ करके जो खाता है उसके ऊपर कोई न तो टैक्स लागू होता है और न उसके ऊपर कर्जा लागू होता है। और जिसने विवेक से, बुद्धि से जो लोगों के साथ साफलूसी करके, जो साइन करके जो पैसा उठाया, वो पैसा इनको वापस भरना पड़ेगा। वो चाहे तनख्वाह समझो या कर्जा समझो, वो तनख्वाह नहीं, वो कर्जा। क्यों? अगर वो मेहनत करते थे तो फिर सरकार के एविडेंस के साथ इकरारनामा क्यों किया? गारंटी क्यों नहीं? तो ये सारे जो लोग हैं ये सब टेरर है। क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं दस्तावेज होता, महात्मा गांधी कहता है मैं टेरर हूं। क्या पंडित जवाहरलाल बोलता है कि मैं टेरर हूं, तो सब होता तो नहीं किया। तो उनका बाप टेरर था, तो क्या बेटे मालिक हो सकते हैं? मालिक नहीं। इसलिए महात्मा गांधी तो बाप का तो केड़ा मानो, या तो नहीं माना तो कोई बात नहीं। तो बाप को भी मार दिया इन्होंने धोखे से। तो बाप के साथ धोखा करने वाला क्या हुआ? हमारे देश के आदिवासी को हो सकते हैं, बाप को मार सकते हैं। और गोडसे को, महात्मा गांधी का गोडसे को मत मारना कि ये बात क्यों मारा मेरे को, वो आपका आएगा। तो गोडसे को भी मारा, सबूत ही खत्म हो गया भाई। ये सबूत ही खत्म करने वाले लोग हैं। तो ये अपने औलाद के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, तो क्या हमारे आदिवासी को कभी होंगे? भरोसा मत करना इनका, कभी विश्वास मत करो कि अपने होंगे। ये हमेशा आए हैं, इनको दादा ने दस्तावेज में लिखा है कि कभी भी टेरर लोगों के भरोसे मत रहना। जितने भी भारत में आइए थे तो जवाबदार है, जवाबदारी देते हैं और नहीं की कोई जवाबदारी है, सिर्फ एक कमीशन एजेंट दलाल है। क्या है? ये सरकार नहीं है। ठीक है? जैसे देश को चलाने के लिए जी करेंसी की जरूरत है। जी पुराने टाइम में विनिमय बदले दे देते हैं, अब से करेंसी। हाँ जी। करेंसी में भी हम देख रहे हैं कि 1 रुपये के नोट से लेके 2000 के नोट से बनने जी 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 जी। तो इसमें आप करेंसी और बैंक जो काफ़ी हम सीख रहे हैं, काफ़ी वीडियो में देखा है, तो उस पर थोड़ा बताइए आप। जी जरूर। देखो सर, सार्वभौम भारत इंडिया संरक्षण धारा, विश्व सार्वभौम भारत इंडिया संरक्षण धारा, और उसके बाद में विश्व सार्वभौम संरक्षण धारा आदि अनादि अत्यधिक समय से विश्व समक निर्णय और निर्माण हुआ। ताज क्राउन ओनर का सत्य वचन वचनी व्यवहार आधार से स्टैम्प, कॉइन्स, करेंसी, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट इफेक्ट के आधार से इंडिया नॉन जुडिशियल ऑनलाइन सत्य में ऑनर रूलिंग नीति में व्यवहार और व्यवस्था ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर में मैं खुलासा कर रहा हूं। और मालिक के अथॉरिटी से, मालिक के ऑर्डर से और मालिक के छत्र छाया में रह करके मैं खुलासा कर रहा हूं। नहीं तो मैं खुद कह रहा हूं कि मैं सरकार नहीं हूं, मैं भी एक धरती का एक कीड़ा हूं। क्या हूं? एक धरती का एक तत्व। सरकार तो सर्वे जीवों को धरती पर सृजनहार पिता की तरह सृजाने वाले का नाम है। सृजनहार पिता का नाम सरकार। सरकार कोई व्यक्ति नहीं, सरकार कोई भैंस नहीं, सरकार कोई ऊंट नहीं, सरकार कोई गधा नहीं, सरकार कोई हाथी नहीं, सरकार कोई पहाड़ नहीं, सरकार कोई पेड़ नहीं। सरकार का तो ओनली फॉर दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो पुरवार है साबित करता है, वो हो सरकार। और जिसका दस्तावेज डॉक्यूमेंट नहीं है वो सरोकार। तो आगे मैं 1 रुपये करेंसी एंड बैंक नोट का खुलासा करूंगा, जिसमें भारत एरिया विस्तार में जो भारत एरिया का जो विस्तार है, एरिया है, पूरे एरिया के अंदर जितने भी जो देश है, उसको नहीं कह रहा हूं, भारत एक राष्ट्र है, नेशन है। इस नेशन के अंदर जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट चलते हैं उनका मैं खुलासा करूंगा कि जो कोई कहता है गुजरात सरकार अलग, पंजाब सरकार अलग, यूपी सरकार अलग, ठीक है। तो मैं निवेदन करता हूं कि सभी सरकार अलग अलग है, तो फिर करेंसी एक क्यों, दस्तावेज एक क्यों, रेवेन्यू एक क्यों, मिंट मुद्रा एक क्यों,
संविधान को एक भी मानते हो? जुडिशल संविधान को भी तो पूरे एरिया में मानते हो। और उस जुडिशल संविधान के कहता है कि तुम विश्व के अंदर शांति बनाए रखना, नहीं तो भारत सरकार का मालिक जगेगा हिस्सा मालिक। इसलिए 511 कलम बना करके भारतीय पिनल कोड बना करके क्यों दी कि हम भारत में 7-9 सरदार जात आई है, हम सब बदमाश हैं। वहां भी बदमाशी करते थे, इसलिए हम उग्रवादी थे, इसलिए भारत आए। तो ये बदमाश लोग आए थे, तो बदमाश लोगों ने ये बना करके भारत सरकार को दिया कि हम भारत के अंदर रहेंगे। हम पहले कानून बना के देते हैं कि हम बदमाशी नहीं करेंगे, और बदमाशी करेंगे तो 511 कलम जो बनी है वही कायदा हमारे पे लागू होगा, कानून लागू होगा। तो इन लोगों को, बदमाश लोगों ने आकर के भारत सरकार को लिख के दिया है, नहीं कि भारत सरकार ने इनके पास मांगा। तो उसका क्या नाम है? भारतीय दंड संहिता। क्या? तो भारतीय का अर्थ क्या होता है? जो विदेशों से आए हुए लोगों का नाम है भारतीय। भारतीय का अर्थ होता है बहुत पसंद, और इस देश का जो मालिक है उसका नाम है पब्लिक, और ये बाहर से आए लोगों का नाम है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक किसी भी देश में है, वो वहां का नेटिव नहीं, वो वहां का मूल बीज नहीं, वो वहां का HOC नहीं, वो जहां भी जाएगा POC ब्रिटिश ओवरसीज कार्बन सिटीजन भारतीय नागरिक कहलाते हैं। ठीक है। और BC यानी कि जो समाज रहता था उसके बाद में आए समाज का नाम है BC, बैकवर्ड क्लासेस। तो अब मैं वन रूपी करेंसी का खुलासा करूंगा। तो ये वन रूपी करेंसी क्या बोलती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो भारत एरिया विस्तार में छत्तीस सरकार के दो एविडेंस है, एक है वन रूपी करेंसी और दूसरा है बैंक नोट। तो वन रूपी करेंसी में लिखा है, तो ये जो दस्तावेज है वन रूपी करेंसी और बैंक नोट दोनों का व्यवहार, दोनों का राह, दोनों का रास्ता, दोनों का कायदा, दोनों का कानून, दोनों का राज काज, काम काज, समाज, बोली, हार, पान, रहन सहन, धर्म अधर्म, दोनों का अलग अलग, लैंग्वेज दोनों का अलग है, जिसका मैं आगे बता सकता। ठीक है। ये दोनों सरकार एक है, ये अलग है, इसमें आगे इसका खुलासा करने से आपको पता लगेगा। तो इसमें बोलते हैं वन रूपी करेंसी। क्या बोलते हैं? इसको वन रूपी करेंसी इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर कणी का प्रतीक है। क्या है? अगर कणी का प्रतीक नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं? नोट। क्या बोलते हैं? जो कि वन रूपी करेंसी के ऊपर कणी का प्रतीक है, इसलिए इसका नाम है करेंसी दस्तावेज। 1 रुपये दर के करेंसी दस्तावेज। बड़ा ठीक है। तो फिर मैं अब आपको पूरा विस्तार से खुलासा करूंगा। ऊपर क्या लिखा है? भारत सरकार। तो भारत का अर्थ क्या होता है? धरती माता, और सरकार का अर्थ होता है आकाश। ठीक है। और इस भारत सरकार के माता ने पिता दोनों का रूलिंग चलाने के लिए कितने तत्व बने हैं? 5 तत्व, पंच महाभूत। तो धरती पर कितने चाहिए? एक तो जल, क्या चाहिए? अगन, ठीक है, और पवन। ठीक है। 3 चीजें चाहिए, सृष्टि चलती है। तो ये माता ने पिता ऊपर रह गया आकाश, नीचे रह गई धरती। क्या रह गई? तो धरती माता का नाम है माँ, और सरकार का नाम है बाप। क्या नाम है? बाप। क्या है? बाप का पानी माँ की टेकरी में पड़ता है, जब जाके महास्वागत होती है, जब जाके इस सारा जो धरती पर जो जीव है वो सारा ठारा का लेते हैं धरती माता पे। तो ठारा किसने दिया? धरती माता पे। तो भारत सरकार के जो रेवेन्यू के ऊपर है जितना भी जीव है वो क्या बोल रहा है? भारत सरकार। क्या? वो भारत सरकार। तो नीचे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो धरती पर पाप का जो पानी पड़ता है, ठीक है, यानी ग्रो होता है, नहीं उगता है, और वो उग करके उसमें बाप का जो पानी पड़ता है, नहीं पड़ता है। क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो किसकी तरफ सन्मुखी होता है? बाप सन्मुखी होता है। क्या होता है? तो जितने भी जो जीव जो उत्पत्ति है वो बाप के सन्मुखी होते हैं। जितनी कणियां हैं, सूर्य की ऋतुपत लेते हैं, बाप को ही होता है। तो वो भी यानी आकाश की तरफ, और इंडिया यानी कि पेट में से बड़ा होकर किसको तरफ देखता है? बाप की तरफ। तो ये कह रहा है कि जितने भी जो धरती पर जो बीज होते हैं वो माँ के पेट से पैदा होते हैं, बाप को बोलते हैं। किसको बोलते हैं?
भाई बच्चा तो डिलीवरी होता है, पूछते किसका है, माँ पैदा करती है, बाप देखने जाता है मेरा बेटा कहता है ना, तो बाप पति होता है। तो जितने भी जीव जो उत्पत्ति होते हैं तो माँ के कोख से गर्भ से जन्म लेकर के बाप को पूछते हैं, यानी बाप कौन है, सूर्य पिता, तो माँ कौन है, संतन। अब पुनः दिन देखिए, उसमें गर्भ में बच्चा कहा है कि धरती पे बीज खत्म हो जाएगा तो धरती पे हम वापस जाके जन्म ले लेंगे। लेकिन ये दुनिया समझती होगी कि हम सरकार है और हम धरती पर अमर है। नहीं 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 नहीं, अब तो सब खत्म होने वाले होते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने हिसाब छोड़ दिया, व्यवहार छोड़ दिया, इज्जत छोड़ दिया, आबरू छोड़ दिया, सब क्या कर दिया, सब आतंकवादी, गुंडे, महामारी, नक्सलवादी, सब ये दुनिया भर के नाटक पैदा कर दिया है। इसलिए ये अपने आप को भी नहीं बचा सकने वाले, ये सब बहुत सो आने वाले हैं। ये तो नीचे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कुदरती नेचुरली लैंग्वेज है, मैंने बोली। और ये आगे फिर क्या लिखा है, 1 रुपये में भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपया, क्या लिखा है इसमें, सिर्फ 1 रुपया लिखा है कि विश्व का मालिक, जगत में मालिक एक है, क्या है, बाप एक। तो फिर क्या है, फिर ये देखो जो 4 सियासन सिलमोर सिक्का है, 1 रुपये करेंसी के आगे क्या है, 4 सियासन सिलमोर सिक्का, ये क्या पुकार करता है, ये जो 4 सियासन सिलमोर सिक्का है, इसको 4 चिन्ह कैसे मिलते हैं और इसका 4 सियासन सिलमोर सिक्का नाम क्यों पड़ा, कैली माता पिता दोनों का मिलन होता और 2 हाथ 2 पैर 4 अंग ये बाप के, 2 हाथ 2 पैर माँ के, 8 अंग मिलते हैं, 8 अंग मिलते हैं। उसके बाद में 2 मुंह ये मिलते हैं, 2 ये मिलते हैं, 4 चिन्ह मिलते हैं। फिर कुदरती जो करंट आता है यहाँ से आते 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 ये घूमते मिनट होता है, वो लंदन के मार्फत से अमेरिका में जाता है, अमेरिका से सीधा इंडिया, और इंडिया में आके बच्चा बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑथोरिटी ऑर्डर कहाँ से मिलता है, लंदन से। जितना भी विश्व के अंदर ऑथोरिटी है ना, लंदन से। तो हमारे देही में लंदन कहाँ है, जिसका हमें खोज करना है। देश का नाम नहीं है, देही के अंदर है ये डिपार्टमेंट, देश हमारे देही के अंदर, अमेरिका भी हमारे अंदर और इंडिया भी हमारे सगे। नाम लिखने से इंडिया नहीं, इंडिया तो हमारे देही खोज करो, देही के अंदर इंडिया है, ऐसा। तो ये जो है, ये जो 4 सियासन सिलमोर सिक्का, ये जो प्रतीक कैसे बनता है कि 4 चिन्ह माँ के और 4 चिन्ह बाप के, दोनों मिलते हैं, जब जाके ये प्रतीक बनता है। और ये जो बाप का पानी माँ की तेजरी में बढ़ता है, तो ये जो प्रतीक बनता है, ये जो सिक्का बनता है, ये जो मुद्रा बनता है, ऐसी मुद्रा का जो सिक्का माँ की तेजरी पे बाप का लगता है, जब जाके 9 महीना 9 दिनों के बाद में 99 वर्ष की लीज लेकर के धरती पर जीव मात्र अवतार होता है, मनुष्य। बाकी जीव का, हर जीव का अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, तो हमें जो मनुष्य का जो है धरती पे संसार का जो ऑथोरिटी है, वो महीने में 2 दिन है, कितनी, ओनली 2 दिन संसार, अमावस और पूनम के दिन। ठीक है, तो हमें ऑथोरिटी 2 दिन दी रखी है महीने में, और जानवर को 1 साल में एक बार ऑथोरिटी, क्योंकि अपने खेत में बीज डालने का ऑथोरिटी सबको है, मगर कुछ जमीन को बंजर बनाने का ऑथोरिटी किसको नहीं मिलती। मगर इस तरह से ये बुद्धि लोगों की भ्रष्ट हो गई। अब आप जाके देखिए, लोग अंदर से कितने भी, ऊपर से कितने भी सुंदर है, पर अंदर तो इतना किशोर बड़ा हुआ है कि ये पूरे शरीर से भी ये लोग भ्रष्ट हैं। एक में लिखा है दोहे में कि सुंदर नार सती ने डरते भूत भीतर में भरिया हो रहा है। तो जितनी भी सुंदर लोग होती है, मोहित करती है, लोगों को बिगाड़ती है, पर वो न तो अपने आप में पत्नी है, न अपने आप में औरत है, वो एक क्या है, प्रश्न। अब ज्यादा तो क्या बोलो। तो इस तरह से लोगों को ये मोहित करके दुकानें दुनिया चला रही है। ये दुकानें हर चीज से इन्होंने गद्दी कर दी, हर वातावरण से। लेकिन मेरी औरत भी सुंदर है, दुनिया को मोहित करती है, मेरे को क्या पता। तो हम सती है ना पति, माता है ना पिता का हिसाब, सत्य का हिसाब भूल गए। उस दिन से हम सतीपति नहीं है। हमारा क्या नाम है, डैडी मम्मी। डैडी किसके कहते हैं, मरा हुआ।
मम्मी किसे कहते हैं? मसान को। तो उस दिन से माता पिता के औलाद है ही नहीं, इसलिए मम्मी डैडी हमको पुकारते हैं, क्योंकि माँ ही ओरिजिनल चीज नहीं है। इसलिए माँ आई पापा थे, उनमें क्या था? ओके, मम्मी डैडी उसको पता है कि माँ ने किसी और का बीज लाया है, बाप ने किसी और जगह डाला, सबको पता है, इसलिए बिहारण हो गया, इसलिए मम्मी डैडी चल रहा है। देखो क्या चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुंह से बोल रहे दुनिया, किसी का विरोध नहीं है। तो ये जो वैकेंसी है, तो 4 सियासत सिलबोर्ड सिक्का है, इससे क्या चलता है? सरकार का व्यवहार चलता है। किससे चलता है? आप कोर्ट पे, कचहरी पे, बैंक पे, ट्रेजरी पे, राशन कार्ड पे, लाइसेंस पे, वीजा पासपोर्ट पे, कि स्कूल की किताब पे है, हर जगह आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको सियासत सिलबोर्ड से। तो फिर ये लोग कहते हैं कि सरकार 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 सरकार, तो फिर एक दूसरी सरकार का सिंबल क्यों नहीं, प्रतीक क्यों नहीं लगाते हैं? भारत सरकार का ही प्रतीक क्यों? ये इस भारत सरकार को नहीं मानते हैं, तो फिर कोर्ट पे, कचहरी पे, बैंक पे, ट्रेजरी पे, दस्तावेज पे, हैं, सियासन पे, राशन कार्ड पे, कोर्ट पे, कचहरी पे, पुलिस वालों के टोपी पे, हैं, सब जगह ये सियासन क्यों लगा रहे हो? भाई भारत सरकार को मानते नहीं। तो फिर ये आप क्यों लगा रहे हो? आपकी सरकार का एविडेंस लगाओ ना। भाई सरकार बदली, कांग्रेस आके बीजेपी सरकार बदली, तो दस्तावेज बदलाओ। भाई ये दस्तावेज क्यों काम में ले रहे हो? कलेक्टर साहब को भी ड्यूटी का काम पड़ता है, जनरल रजिस्ट्रार का काम पड़ता है, इसी धरती पे पानी का काम पड़ता है, इसी धरती का अर्थ मेटीरियल का काम पड़ता है, और इसी धरती पर कलेक्टर बन के बैठे हैं। तो तुम सरकार हो, तुम्हारा एविडेंस का क्यों अपने फॉर्म में पड़े हुए हैं कि हम सरकार है? ये दिमाग से निकाल दीजिए। मैं कलेक्टर हूं, क्या मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा? क्या पता मैं कल मर जाऊं, मेरे पीछे कोई इतना बड़ा मगरा आएगा, कौन देगा हिसाब? मैं जीते जी मेरे बच्चे को खड्डा खोद करके पूरी खाई में डाल रहा हूं, जिसका डिपार्टमेंट को पता नहीं है। और दादा ने बोल दिया है कि जितनी भी वसूली की है ब्याज सहित, मैं मेरा हिसाब नहीं छोड़ूंगा, अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ूंगा। जितने भारत में शहंशाह बादशाह जो आके गए हैं उनके बाद हिसाब नहीं छोड़ूंगा। और अंग्रेजों के बाद में जो 1969 के बाद में 1969 तक अंग्रेजों का राज था, और उसके बाद में इन्हें शमसों ने जो राज लिया है, वो शमसों को भी हिसाब हम नहीं छोड़ेंगे। समझ गए? भाई जैसे आपने बताया 4 सियासत जी, तो इसका उपयोग राजपत्रित अधिकारी अभी फिलहाल हाँ व्यवस्था में कर रहे हैं। हाँ, तो वो किस आधार पर कर रहे हैं? भाई इसलिए इनको आधार पे करना पड़ता है कि अगर अपन आज देश में जितना भी अर्थ मटेरियल है, जितना भी एविडेंस है, जितनी भी जो व्यवहार है, वो भारत सरकार का है। और भारत सरकार का अगर दिखावा करके इस देश के अंदर ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम शोर साबित होते हैं। इसलिए भारत सरकार के एविडेंस को तो ये जरूर काम में लेते हैं, प्रतीक को काम में लेते हैं, मिंट मुद्रा काम में लेते हैं, पर भारत सरकार के रूलिंग के विरोधी है। ये भारत सरकार के रूलिंग के अंडर में नहीं है। ये सब ठेकेदारी सरकार आई है ना, जो सरोकार है, संघ है, यूनियन है, केंद्र है, टोला वाली जो आई है, ये सब आए हुए लोग हैं, आए हुए लोगों की वफादारी में, पर गवर्नमेंट की वफादारी में एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। ये है सब, इसलिए दिखावे के लिए लगाते हैं। क्या होता है कि बेटा पापा मेरे को स्कूल जाना है, बेटा मेरे को 100 रुपया देना पापा, अरे तेरी माँ से मांगना है, तेरे माँ कहाँ से लाए, तेरे उसके पास मांगो। इस तरह का ये डिपार्टमेंट है, इस तरह का ये बात है। इसलिए दिखावा क्या करते हैं? घर में पत्नी रखते हैं और पत्नी जानती है कि मेरे साथ कितना प्रेम रखता है ये। इसी तरह ये सरकार जानती है, भारत सरकार, कि ये मेरे साथ कितनी वफादारी कर रहे हैं और किसका खाते और किसकी वफादारी कर रहे हैं, जिसका भारत सरकार को 24 घंटा पता है। भारत सरकार को मरने की भारत सरकार 24 घंटा जिंदगी है और एक दिन के बाद हिसाब मांगने वाले, और उसके लिए कहीं इस धरती पर मिलने वाले नहीं है, चाहे आदिवासी हो या बिन आदिवासी हो, सबको हिसाब देना है। नहीं तो आ जाए जाजम के पास, बचना है तो जाजम पे आ जाए, मरना है तो तुम्हारी राजनीति चलाते रहो, धर्मशास्त्र चलाते रहो, न तुम्हारे कोड मांगते रहो, न तुम्हारी नाटक जितनी जो करते जाओ, हमारा क्या लेना देना। जिस दिन मालिक ने ऑर्डर देके भेजा था उसने क्या दे ही दी, क्या शरीर दिया था, और शरीर के अंदर जो तत्व थे सारे जोड़ करके दिए। इसमें कोई रत्ती पर भी भूल नहीं लगी, तो फिर आप कौन सी भूल निकाल रहे हो? सब मिलकर ये सब कुदरत के विरोधी है, सरकार के विरोधी है। सरकार की वफादारी में कोई भी डिपार्टमेंट नहीं, कोई समाज नहीं है, कोई राजनेता नहीं, कोई राजकारण वाले नहीं, कोई धर्म करने वाले नहीं, कोई भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भारत में आए हुए वो भी इस धरती पर कोई व्यवहार करने नहीं। सब अपने अपने उल्लू सीधा करते हैं, अपना हक
अपना कायदा, अपना कानून जमा करके लोगों को पैर के नीचे रख करके शहंशाह बन के बैठे हुए हैं।